गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमें उम्मीद है कि पिछले वीडियो आपने देखा होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी लोग अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर पिछले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नए लोग हैं तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। उम्मीद है कि ये वाला वीडियो भी काफी इंटरेस्टेड होने वाला है। आप अंत तक अगर देखते हैं, लास्ट तक, तो बहुत ही मजेदार चीज इसमें भी आने वाला है, जो कि आपको देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे दिख गया होगा। मैंने फाइनली पहले ही लिख दिया है कुछ ऐसे नाउन्स जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं सिंगुलर। यही चीज हमको समझना है। और आपको मैं फिर से बता दूं इस वीडियो में भी, चाहे आप नवोदय के एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप बीएचयू का दे लीजिए, चाहे आप जामिया का दीजिए, चाहे आप अलीगढ़ का दीजिए, चाहे आप एसएससी सीजीएल का दीजिए, चाहे आप बैंक का एग्जाम दीजिए, चाहे आप किसी भी मेट्रो का एग्जाम दीजिए, ग्रामर से क्वेश्चन आता ही है। और ग्रामर का नाउन वाले चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिससे इससे तो एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। बाकी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप खुद एक बार सोच के बताओ कि ऐसे कौन कौन से नाउन है जो देखने में कैसे हो भाई प्लूरल, लेकिन उसका यूज भी हम करते हैं सिंगुलर। आपको ये क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं बताते हैं तो अगर इसका आंसर आपको जानना है तो फाइनली लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको फाइनली समझ में भी आएगा और आपको बड़ा मजा भी आएगा, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन नहीं निकाल के बैठे हैं तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए और नोट करते जाइए। ज्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम आपको कम टाइम में ही ज्यादा कुछ देने की ट्राई कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक क्या है तो देख लीजिए, आज का भी मेरा टॉपिक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स का ये दूसरा टाइप है। ये पहला जो टाइप मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है ना। आज इस वाले टिप्स एंड ट्रिक्स में हम क्या देखने जा रहे हैं कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लेकिन अर्थ में सिंगुलर। आपको बताना, एक मेंटलिटी अपनी एक सोच बनाओ ना, कौन से ऐसे छोटे छोटे नाउन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं, आप छोटे छोटे नाउन्स सोचो कि जो देखने में आपको ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारा क्या है प्लूरल है, लेकिन अगर उसका यूज देखा जाता है तो हो जाता है सिंगुलर। आपको थोड़ा सा सोचना है। चलिए अब मैं आपको यहां से शुरू करता हूं इस वीडियो में। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, सपोज करो कि हम यहां पे लिख रहे हैं न्यूज। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? न्यूज। ध्यान से देखना, न्यूज मैंने लिखा, न्यूज मीन्स होता है समाचार, होता है ना। हम हिंदी की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं इसमें। सपोज करो कि एक मैंने वर्ड लिख दिया न्यू, ध्यान से देखना, मैंने इसमें एस जोड़ दिया तो हो गया न्यूज। जो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिए हैं कि कैसे क्या हो रहा है कि अगर एस लगा रहे हैं तो मीनिंग चेंज हो रही है, एस हटा रहे हैं तो भी मीनिंग चेंज हो रही है। अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिए। देखिए क्या है यहां पे न्यू, एस इसमें नहीं लगा है तो न्यू मीन्स हो गया नया। और देखिए ऊपर वाले मैंने एस जोड़ दिया, इसका मतलब हो गया न्यूज, और न्यूज मीन्स हो गया समाचार। देखिए एस लगा देने से पूरी तरह से मीनिंग चेंज हो गई, और एस को हटा दिए तो पूरी तरह से मीनिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। आपको यही चीज जानना है कि एक्चुअल में ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, लगभग ऐसे कौन कौन से नाउन हो सकते हैं जो देखने में प्लूरल है और लेकिन उनका यूज हम करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। और ऐसे कौन कौन से लगभग 90% ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से नाउन है जो हमारे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं और उसी में बच्चा फंस जाता है, ठीक है ना। इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए अब यहां पे बात हो गई न्यूज की। न्यूज मीन्स, खुद सोच के बताओ, न्यूज मीन्स समाचार। ये बताओ, मैंने कहा थोड़ी ना कि समाचार हो। अब इसका प्लूरल बनाया देखना, न्यूज का प्लूरल बनाओ, इसका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आपसे मैं एक बात करूं, फिजिक्स लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख लिया फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब देखिए, इसको पढ़ाया था फिजिक्स, और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, यानी कि ये भी साइंस का फिजिक्स क्या है थोड़ा समझ लीजिए। साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इसमें भी बहुत सारी चीजों को रिसर्च और मतलब जो भी करना होता है रिसर्च जो करते हैं इसमें भी,
यहाँ पे देखिए मैंने कहा इस फिजिक्स का सिंगुलर बना के दिखाओ आप, या इसका प्लूरल बना के दिखाओ। क्या फिजिक्स का, आप फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान का, बहुत सारे भौतिक विज्ञान होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो बहुत सारा साइंस होता है, ब्रांच होते हैं उसके, बहुत सारा साइंस नहीं होता है, उस साइंस के ब्रांच अलग अलग होते हैं। जैसे क्या क्या ब्रांच साइंस का होते हैं? जैसे फिजिक्स हो गया, उसी तरीके से केमिस्ट्री होता है। ये बताओ इसकी सिंगुलर बनेगी? केमिस्ट्री कोई और भी है क्या? बहुत सारा केमिस्ट्री होता है। नहीं, केमिस्ट्री के अंदर सारा वही, जैसे हम पढ़ते हैं बॉटनी, जियोलॉजी, वैसे हम बहुत सारा चीज पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में हमको जानना है। तो ये चीज याद रखिएगा। क्या याद रखना है? यहाँ से कुछ ऐसे नाउन्स जो प्लूरल। अब कौन से ऐसे नाउन? तो मोटा मोटी आप कुछ चीज बता रहे हैं, ऐसे कैसे इसको याद रखा जाता है। तो जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट? क्या हम पढ़ते हैं कि मैंने कहा यहाँ पे कि राम खाता है, ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट नहीं। यहाँ पे वो वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है जो हम लोग रीड करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं जिस चीज, जैसे हमने पढ़ा मैथमेटिक्स, साइंस, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सारा चीज हम पढ़ते हैं, जिसमें हिंदी भी पढ़ा जाता है। तो इन सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट हमारे एक्चुअल में होते हैं प्लूरल, लेकिन इनका अर्थ हम यूज कहां करते हैं? इनका यूज हम करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। याद रखना इस चीज को, ध्यान से सुनना। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, अब क्या सब्जेक्ट होते हैं? तो देखिए मैंने लिखा था कि ऑल सब्जेक्ट, यानी कि जो जिसमें हम जो चीज को पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? ग्रामर पढ़ा रहा हूं, यानी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? इंग्लिश। हिंदी, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ठीक है ना? ऐसे आपकी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे एक्सेट्रा हम डाल रहे हैं। ये सब के सब क्या भाई सब्जेक्ट है कि नहीं? बताओ ध्यान से, सारे सब्जेक्ट है कि नहीं है? अब बताओ मैथमेटिक्स और भी कोई मैथमेटिक्स होता है क्या? सिविक्स और भी कोई सिविक्स होता है? हिंदी और भी कोई हिंदी होती है? मजेदार चीज है कि नहीं है? ध्यान से देखना, ये सारी चीज मजेदार है कि नहीं है? बिल्कुल मजेदार है। तो मजेदार है यार, तो लाइक तो करना मत छोड़ना, आप बिल्कुल लाइक कर देना। लाइक अगर नहीं करते हो तो भैया हमको मोटिवेशन नहीं मिलता, हम आपके लाइक की वजह से मोटिवेट होते हैं और ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपके लिए ढूंढ के लाते रहते हैं। बस आपकी लाइक से चाहिए। अगर नया कोई बंदा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, अन्य लोग भी देखें कि उनको भी लगे कि हाँ ये चीजें। और देखिए मेरे पास बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, जैसा है मैं इसी में मेंटेन कर रहा हूँ, आप भी मेंटेन करिए। अगर 1% मेहनत कर रहा हूँ तो आपको ट्रिपल करना चाहिए, आपको 3 टाइम्स आपको इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए ध्यान से, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ऑल सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको देखिए नीचे ये चीज बता दी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सिविक्स। उसी हिसाब से बहुत से सारी चीजें ऐसे सब्जेक्ट में है जो आप पहले से जानते हैं, ये चीजें भी हमारी होती रहती हैं। ये सब के सब कैसे है? देख लो भैया, ये सब के सब हमारे क्या है? देखो प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इसका जब यूज करेंगे तो हमेशा सिंगुलर। और एक साथ में न्यूज भी याद रखिएगा कि न्यूज भी हमारा क्या है? ये भी हमारा देखो प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इसका यूज हम हमेशा सिंगुलर करते हैं। और भी क्या चीजें हो सकती है? जैसे और भी हमारे पास हो जाती है इनिंग्स का मतलब होता है पारियों, यानी जो क्रिकेट होता है ना, आप देखते हो 2 टीम खेलती है तो एक टीम पहले खेलती है उसको बोलते हैं ये फर्स्ट इनिंग्स खेल लिया, दूसरा जब खेलता है उस, यानी कि एक क्रिकेट मैच में 2 इनिंग्स होती है। लेकिन जब इनिंग्स की बात हो रही है, ये भी हमारे देखो प्लूरल है, लेकिन हमेशा इसको सिंगुलर फॉर्म में हम मैक्सिमम 90% हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। और भी चीजें क्या हो सकती है? जैसे और भी चीज इसमें ध्यान से देखना, लगभग मैं 80 से 90% आपको बता रहा हूं कि इसका दूसरा चीज बड़ा खतरनाक कांसेप्ट है, इसको भी याद रखना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसता कहां से है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स से फंसता है। क्योंकि एक बार मैंने दिल्ली मेट्रो का मैं एग्जाम दिया था, वहां पे SSC का, वहां पे मैंने देखा था यही क्वेश्चन में हम परेशान हो गए थे और मैं वहां पे गलती करके आ गया था। आपको नहीं गलती करना, याद रखना है कि जब भी कोई सब्जेक्ट की बात करते हैं, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, याद रखना वो रहेगा भले आपका प्लूरल, लेकिन उसका यूज करना हमेशा सिंगुलर। कितने परसेंट में? याद रखना 90% में आप इस चीज को याद रखना। और भी क्या चीज है याद रखने वाली? और ये इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछता है फंसाने वाला, एग्जामिनर और परेशान करने के लिए, आपका दिमाग को और टेस्ट करने के लिए क्या पूछ देता है, तो ध्यान रखना, पूछता है कि आपको जैसे मान लो कोई बीमारी हो गई,
आपको कोई बीमारी, उस केस में भी क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना, तो इसके दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि जितने भी आपकी बीमारी है, यानी ऑल डिजीज, ऑल डिजीज यानी कि आपका जितने भी रोग हैं, आपको जैसे जो भी बीमारी हुआ, यानी उस बीमारी का जो नाम है ना, वो भी सब के सब आपके एक्चुअल में होते हैं प्लूरल, लेकिन इनका यूज हम करते हैं सिंगुलर। याद रखना इस चीज को, यही चीज याद रखने वाली चीज है। जितने भी आपकी बीमारी है वो सब के सब है आपके क्या, प्लूरल, लेकिन जब उनका यूज हम करते हैं तो हो जाता है सिंगुलर। अब जैसे क्या हो सकता है, जैसे हमको हो सकता है मम्स, बीमारी का ये नाम है, याद रखना मम्स, ठीक है ना। और क्या हो सकता है भाई, रिकेट्स, और क्या हो सकता है, लगभग आपको मैंने 3 नाम रखा है, और मेरे टाइम में इस वाले वर्ड पे मेरे को फंसा दिया था कि इसमें कौन सा वाला मतलब बीमारी का ये नाम लिखा था, उसी में मैं फंस गया था, मैं गलती करके आ गया था। देखो सीधा मोटा मोटी बात क्या याद रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो एक्चुअल में होंगे आपके प्लूरल, लेकिन यूज करेंगे हम सिंगुलर। लेकिन अगर जैसे ही मतलब कि सब्जेक्ट से हट के अगर दूसरे पॉइंट पे बात करता है तो क्या बात करेगा, आपके डिजीज पे बात करेगा, आपकी बीमारियों पे बात करेगा। जैसे मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मिसल्स हो गया, ये सब के सब आपकी बीमारी का नाम है, ये भी है प्लूरल, लेकिन इनका यूज हम करते हैं सिंगुलर। याद रखोगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो यार प्लीज लाइक और कमेंट कर देना, कमेंट के बाद शेयर तो जरूर कर देना, और कोई नया बंदा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।